गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राखी अग्रवाल SKLGD पब्लिक स्कूल से। आज हम कक्षा 7 का लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 6th क्लास में हमने जाना भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है और व्याकरण से हमें किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु अब हम उसी चीज़ को और विस्तृत रूप से जानेंगे। हम अपनी बात को संकेतों के द्वारा कह देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी लोग हमारे संकेतों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमें बोलना और लिखना आवश्यक हो जाता है। अब भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। टीवी सीरियल, हम लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इसमें जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी बात को बोलकर हमें समझाते हैं और हम समझ जाते हैं। जबकि न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र में किसी भी बात को हम लिखकर प्रकट करते हैं और जो समाचार पत्र को पढ़ता है वह उसे पढ़कर समझता है। तो भाषा यही भाषा है। तो हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन क्या है? भाषा। भाषा को इसी आधार पर हम दो रूप में बांट सकते हैं, लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। भाषा के दो रूप बताएं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा में वही बात हम लिखकर प्रकट करते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे और पढ़कर समझेंगे, वह क्या है? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इसके बाद एक भाषा और होती है, वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसमें संकेतों के द्वारा हम समझते हैं। लेकिन अब जो न्यू अपनी बुक्स हैं या कुछ जो मॉडिफाई हुआ है उसमें सांकेतिक भाषा को इन भाषा के रूपों में नहीं गिना गया है। अब भाषा समझ में आए, भाषा क्या है? भाषा आदान प्रदान करने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। इनके अलावा मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बच्चा अपनी माँ या परिवार के सदस्यों द्वारा समझता है। माँ, सबसे ज़्यादा बच्चे के पास कौन रहता है? उसकी माँ। तो माँ जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करेगी, बच्चा सर्वप्रथम उन्हीं को ग्रहण करेगा और धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। जिस भाषा को माँ बोलेगी, बच्चा सर्वप्रथम उसी भाषा को बोलना सीखेगा। यदि हम पंजाबी हैं, माँ पंजाबी बोलेगी तो बच्चा पंजाबी सीखेगा। यदि मराठी है तो बच्चा मराठी सीख लेगा। हम लोग हिंदू हैं तो बच्चा स्वतः ही हिंदी जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रकार वो हमारी क्या बन जाती है? मातृभाषा। अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया? सन 1949 और 14 सितंबर। किस अनुच्छेद में दिया गया? 343। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा। राजभाषा जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहती है? राजभाषा। जैसे राजभाषा भारत की कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी।
अब इसके बाद बोली, बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं है। अब भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाएगा? बोली। जैसे राजस्थानी भाषा, इसकी कितनी बोली? बीकानेरी बोली, मेवाड़ी, जोधपुरी और जयपुरी। भाषा और बोली, भाषा बोली क्या है? भाषा और बोली देखने में, बोलने में एक सा लगता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और बोली का सीमित होगा। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होगा, जबकि बोली केवल कहाँ तक सीमित होती है? बोलने तक, हमारे उच्चारण तक। बोली में व्याकरण एवं सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों और लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ऐसा आप लोग जानते होंगे पहले से। कौन कौन सी भाषा हैं? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली और पंजाबी, ओडिया। देन लिपि। अब जो हम भाषा को लिखते हैं तो इसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। भाषा को जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो उसको स्थायी रूप देने की जरूरत पड़ेगी। स्थायी रूप हम कैसे दे सकते हैं? भाषा के लिखने के ढंग से। जो भाषा का लिखने का ढंग है, जिसके जो चिन्ह निश्चित किया गया, वो क्या है? लिपि। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए निर्धारित चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को किसका रूप दिया गया? लिखित भाषा का। अतः समझ में आया कि निश्चित चिन्ह व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, सबको पता होगा हिंदी भाषा की लिपि। ऐसे ही हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। मराठी, नेपाली और कोंकणी, हिंदी, संस्कृत, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की लिपि फारसी, मराठी की बता दिया देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन और अंग्रेजी की भी कौन सी लिपि होती है? रोमन लिपि होती है। जबकि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, जर्मन की भी रोमन और बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला होती है। तो क्लियर है हमें कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया उन्हें हम लिपि कहते हैं। इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। मानक भाषा के बारे में कल बताएंगे कि मानक भाषा क्या होती है।